अपने फ़राइज़ के अंदर, लेकिन उसका हमारे दिलों में कोई ताल्लुक नहीं है। अवामुन नास की हद तक आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है आलमुन नास तक। अब आज जो है हमारे उलमा भी ऐसे नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है, कतई बात गलत है। उलमा कुरान पढ़ते हैं, कुरान एक आप लोग सारे भी किताबें सुन्ना नहीं बना सके जी। एक किताबें सुन्ना नहीं बन सकी हमारी जी। एक सुन्नत की किताब नहीं बन सकी। नहीं, सुन्नत की किताबें सारी हदीस की किताबें तो काफी उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी है ना। वो तो उनसे है डिराइव करना। एक ही कानून के तहत दो जजमेंट लिख रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के। कोई नई शहादतें नहीं आई हैं, कोई नए फैक्ट्स नहीं आए हैं, फाइल पहले से तैयार चली आ रही है, दोनों की राय मुख्तलिफ है। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि ब्लास्फेमी लॉ जो है वो गैर इस्लामी है पाकिस्तान में? नहीं, मेरे नजदीक सही है, इसलिए कि इस वक्त जिस दर्जे में आलमी सतह पर ये जो मुसलमानों का कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जज्बाती लगाव है, उन्हें मालूम है कि इन मुसलमान उम्मत आज जो अल्लामा इकबाल के अशार हैं, उनकी जो आखिरी दौर की नज़म है, इब्लीस की मजलिस शूरा, उसमें इब्लीस से वो कहलवाते हैं या कहता है इब्लीस उनकी ज़बान में, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन। जानता हूं मैं कि मशरिक़ की अंधेरी रात में बेयदे बैजा है पीराने हरम की आस्था, लेकिन है अगर कोई खतर मुझको तो इस उम्मत से है, इसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू। जैसे कि अंगारे के ऊपर राख आ जाए, नजर नहीं आता कि अंदर आग है। इस उम्मत के अंदर एक आग है, और वो आग क्या है? ज्यादा जज्बाती है, इसमें सही बात है। उसमें फहम का, शऊर का अंसर कम है अवामी सतह पर, ऊपर है लोगों के अंदर है। कैसी बात है कि आज आप मुझे अल्लामा इकबाल से कोट करके बता रहे हैं, जबकि काफ़ी अरसा पहले आपका एक मैंने प्रोग्राम देखा था जिसमें जस्टिस जावेद इकबाल भी बैठे थे, और उनका भी यही ख्याल था, और गालिबन आपका भी ये ख्याल था कि अल्लामा इकबाल तो कन्वर्ट हो चुके थे, जमात अहमदिया को ज्वाइन कर चुके थे। वो कतई नहीं, एक ज़माने में अच्छी राय थी, शरीक नहीं हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी को देखना हो इस्लाम का माहौल तो जाओ कादियान में देख लो। वहाँ क्या था? एक शख्स के हाथ पर बैठ थी, एक निज़ाम था, डिसिप्लिन था, और एक ही बस्ती, एक ही हम ख्याल लोगों की आबादी थी, तो वहाँ एक माशरा था। उसके बाद जिस तरीके से अल्लामा इकबाल ने फिर उसकी नफ़ी की है, फिर जिस तरह बहस मुबासा हुआ है अल्लामा के दरमियान, नेहरू के दरमियान, सामने सारी बात है। तो अल्लामा इकबाल जाहिर बात है कोई नबी नहीं थे। आपको मालूम है एक ज़माने में तो वो ये भी कह रहे थे कि पत्थर की मूर्तियों में समझा है तू खुदा है, और खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, और बाद में आके वो ये कहा है कि जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है, ये वतन का। तो ये इंसान के फिक्र के अंदर तब्दीली। लेकिन अल्लामा इकबाल नहीं तो नौजुबिल्लाह फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला को चैलेंज किया ना, जब उन्होंने कहा कि हमसे पहले ताजब तेरे जहां का मंजर, कहीं माबूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर, खोगरे पैकरे मंजूर थी, इंसान की नजर मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तो ये अपनी बड़ाई बता रहे हैं ना कि हमने ये किया, अपनी खिदमत गिनवा रहे हैं। नहीं, खिदमत एक ही बात, आप उसे बड़ाई कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपनी खिदमत। नहीं, खिदमत तो उसमें कोई नहीं की उन्होंने। की आखिर ये कि इस पूरे इतने बड़े अल्लाह को ये कह रहे हैं कि मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तो इससे बड़ा यानी एक किस्म का सेकुलर, उन्होंने जब मुसलमानों को देखा है तो माना है। आप बताइए इंडोनेशिया में कोई तलवार चली थी कभी? ये जावा, मलाया, सुमाट्रा वगैरह में आज तक कभी तलवार नहीं उठी। वहां मुसलमान क्यों हो गए थे लोग? मुसलमानों को देखा, ताजिरों को देखा, उनके किरदार को देखा, उनके अखलाक को देखा, उनके मामलात को देखा, मुसलमान हुए। डॉक्टर इसरार अहमद, वेलकम बैक टू माय ब्रेक। टेक अ ब्रेक।